हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 360 में आपका स्वागत करता हूँ। काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं पढ़ पाया था क्योंकि थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब थी। फिलहाल हमको जो है इसका सेकंड पार्ट डालना था एलिफैटिक एमीन का। इसमें मैंने बनाने की विधि पढ़ ली थी, अब इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण को हमको पढ़ना था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भौतिक गुण के बारे में। भौतिक गुण, तो भौतिक गुण की बात करें तो हम सारे टर्म को इसमें लेंगे। एथिलेमीन की बात करें, किसकी बात करेंगे हम? एथिलेमीन की। एथिल एमीन यानी C2H5NH2। एथिलेमीन की बात करें तो इसका जो है ये रंग अवस्था देखते हैं पहले क्या होगा। अवस्था, उसके बाद रंग, गंध, स्वाद, क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, सारी चीजें। उसके बाद देखते हैं हम विलेयता। ये सारे टर्म्स जो है हम किसी के भी कंपाउंड का भौतिक गुण में सारी चीजें लगभग देखते हैं, ठीक है ना। अवस्था की बात करें तो ये जो है आपका गैसीय अवस्था में, कौन सी अवस्था में है? गैस अवस्था में है। रंग इसका रंगहीन है। आपको पता है कि अवस्था तीन होती है, ठोस, द्रव और गैस। उसमें से कोई एक अवस्था होती है तो इसकी जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? गैस होती है। इसका रंग जो होता है वो रंगहीन होता है। इसका क्वथनांक 17 डिग्री सेल्सियस होता है। गंध जो है इसकी अमोनिया जैसी होती है। गंध इसकी कैसी होती है? अमोनिया की तरह, तीक्ष्ण गंध होती है अमोनिया की तरह। क्यों अमोनिया की तरह? जाहिर है कि इसमें NH2 है और जब ये रिलीज होगा तो अमोनिया की तरह रिलीज होगा और इसकी महक किसकी तरह होती है? अमोनिया की तरह होती है। क्वथनांक आ गया, गलनांक और हिमांक नहीं आएगा। विलेयता की बात करें तो जल में विलेय है। किसमें विलेय है? ये जल में विलेय है, ठीक है। जल में ये विलय होके ये क्षारीय विलयन बनाता है। कौन सा विलयन बनाता है? क्षारीय विलयन बनाता है, जो लाल लिटमस को जो है नीला करता है। जो लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है, ठीक है। आपको पता है कि नीला लिटमस पेपर को जब लाल करे तो वो अम्ल है, और जब लाल को नीला करे तो क्या होगा? वो क्षारीय होगा। ये पूरे भौतिक गुण में आएगा, एथिलेमीन के भौतिक गुण में। तो भौतिक गुण में बात करेंगे अवस्था की, तो अवस्था तीन होती है, ठोस, द्रव और गैस। तीनों अवस्था में जो एथिलेमीन है उसकी जो अवस्था होती है वो किस अवस्था में होती है? वो गैस अवस्था में होती है। रंग की बात करें तो इसमें कोई भी रंग नहीं होता, ये रंगहीन होता है। गंध इसका अमोनिया की तरह होती है। क्वथनांक इसका 17 डिग्री सेल्सियस है। और विलेयता ये जल में विलेय है, और विलेय जो विलयन बनता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है, जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? आपका नीला कर देता है। साथ ही साथ ये विलयन में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसमें, और ये हाइड्रोजन के साथ क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड अपने विलयन में बनाता है। ये पूरे टर्म्स हो गए आपके भौतिक गुण में। भौतिक गुण में बस इतना ही जानना था। अब हम बात करेंगे रासायनिक गुण के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके देखते हैं क्षारीय प्रकृति को। इसकी पहला देखेंगे हम रासायनिक गुण में इसके क्षारीय प्रकृति को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके देखेंगे भौतिक गुण में क्षारीय प्रकृति को। तो देखते हैं। इसमें नंबर 1 है ये क्षारीय प्रकृति। तो क्षारीय प्रकृति की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या ध्यान देंगे? नाइट्रोजन जो है इसमें, इसके पास एक लोन पेयर है। क्या आपका है? एक लोन पेयर है, ठीक है। ये है C2H5NH2। इसके पास लोन पेयर होने के नाते ये डोनर का काम करता है, दाता का काम करता है, जिसके वजह से ये विलयन में कैसा प्रकृति दिखाता है? क्षारीय प्रकृति को शो करता है, ठीक है ना। क्योंकि नाइट्रोजन के पास बाटम कोर्स में दो जो एक पेयर लोन पेयर है वही क्या करता है? डोनर देने का काम करता है, जिसकी वजह से कैसा व्यवहार करता है? क्षारीय प्रकृति की तरह व्यवहार करता है। अब अगर हम देखेंगे तो ये जल से के साथ जब अभिक्रिया करेगा, किसके साथ? जल के साथ। जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो देखते हैं क्या करता है ये। C2H5NH2,
ठीक है, प्लस H2O गिव्स। अब ठीक से देखिएगा इसको, ये जब ब्रेक होगा तो H प्लस और OH माइनस में होगा, ठीक है ना। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो C2H5 NH और इसके पास एक होगा लोन पेयर, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, अपने एटम को, उसके इलेक्ट्रॉन को किसको डोनेट कर देगा, हाइड्रोजन को। जब ये हाइड्रोजन को डोनेट करेगा तो स्ट्रक्चर बनेगा C2H5 NH3 पे क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना। क्योंकि जो ये प्लस माइनस जीरो हो गया और इसके पे कौन सा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो NH3 पे प्लस होता है, इस प्लस से क्या करेगा, OH को जोड़ देगा। किसको जोड़ देगा, OH को, यानी जो बनेगा C2H5 NH2H OH, ये भी लिख सकते हैं आप, और ऐसे भी लिख सकते हैं, और C2H5 NH3OH, ठीक है। ये कंपाउंड बनाता है। बाद में ये फिर विमोचित होता है, विमोचित मतलब फिर जैसे ही आगे ये फर्दर टूटता है तो किस रूप में टूटेगा, देखिए आप, C2H5 NH3 पे क्या हो जाएगा, प्लस, और OH माइनस में टूट जाता है। तो कैसा व्यवहार कर रहा है, एकदम क्षार की तरह व्यवहार करता है ये वाटर के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें सबसे पहले था जल से अभिक्रिया, अब दूसरा देखेंगे हम अम्ल से अभिक्रिया। तो दूसरा भी देख लेते हैं, अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया, ठीक है। तो डालते हैं हम इसमें क्या, C2H5 NH2 प्लस, क्या देते हैं हम इसे, HCl देते हैं। क्या देंगे, HCl। आपको पता है कि HCl जब ब्रेक होगा H प्लस और Cl माइनस में होगा। सेम टू सेम टर्म जो अभी ऊपर हुआ है, C2H5 NaH दो होगा और इसके पास क्या होगा, एक लोन पेयर होगा। लोन पेयर उठा किसको दे देगा, हाइड्रोजन को, तो बन जाएगा क्या, C2H5 NaH3 पे क्या हो जाएगा, प्लस, और इसी पोर्शन से कौन आगे जुड़ जाएगा, आपका Cl माइनस, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5 NaH2HCl, ऐसे भी राइट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसमें कोई डाउट है नहीं कैसे लिखा गया है। ये अम्लों के साथ अभिक्रिया ऐसे ही करता है ये, कि अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, हाइड्रोजन को देके, ठीक है। दूसरा अगर देखें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, किसके साथ देखेंगे हम, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो उसको भी देख लेते हैं। C2H5 NaH2 प्लस H2SO4, ठीक है जी। H2SO4 जब आता है इसके साथ, ये भी क्या करेगा, पहला हाइड्रोजन अपना डोनेट करेगा किसको, सॉरी ये 2 टाइम्स आएगा, ब्रेक होगा कैसे, कि एक हाइड्रोजन एक NH2 के साथ, यानी C2H5 NaH3 पे क्या बना लेगा, प्लस, और दूसरा वाला भी क्या बना लेगा, C2H5 NaH3 पर प्लस, और बचा क्या, SO4 पर डबल माइनस से, दोनों आपस में ज्वाइंट हो क्या बनाएंगे, C2H5 NaH3 का होल ट्वाइस SO4 बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका अम्लों के साथ अभिक्रिया। ये जो आप ऊपर वाला टर्म देख रहे हैं जल के साथ अभिक्रिया था, दूसरा वाला जो अम्लों के साथ अभिक्रिया है, इसमें जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो संकर लवण की तरफ बॉन्ड बनाता है, संकर लवण बनाता है पूरा, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर आपका। तो हम देखेंगे आप दूसरा रिएक्शन, इसमें दूसरा है क्लोरोप्लेटेनिक अम्ल से अभिक्रिया, क्लोरोप्लेटेनिक अम्ल से अभिक्रिया। तो इसको रब कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग। नंबर 2, क्लोरोप्लेटेनिक अम्ल से अभिक्रिया। क्लोरोप्लेटेनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। क्लोरोप्लेटेनिक अम्ल का फार्मूला होता है H2PT
Cl6, ठीक है ना। H2PtCl6, ये किसका फार्मूला है आपका, क्लोरोप्लेटेनिक अम्ल का फार्मूला है। अब इसमें रिएक्शन को देखते हैं हम सीधे। यहाँ पे हमारा आएगा एथिलेमिन यानी C2H5NaH2, ये सेम टू सेम H2SO4 की तरह व्यवहार करें, क्योंकि H2SO4 के पास भी 2 हाइड्रोजन थे और इसके पास भी देखा जाए कि आपका जो क्लोरोप्लेटेनिक अम्ल है उसके पास भी कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। क्योंकि ये ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा ये भी दिखाऊंगा। H2PtCl6, देखिए ये पहले स्टेप में टूटता है तो ऐसे टूटता है H प्लस और PtCl6 तो प्लस चार्ज, सेकेंड बार टूटेगा तो H प्लस फिर देगा। अब PtCl6 पे कितने चार्ज हो जाएंगे, डबल प्लस हो जाएंगे। आप ध्यान से देखिए, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ये कंपाउंड भी कितना लेगा, 2 लेगा, कितना लेगा, 2। अब देखिए इसको अब हम ब्रेक करते हैं। जब ये अलग अलग रखते हैं C2H5NaH2 और C2H5NaH2, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर। ये अटैक इस पे करेगा, ये इस पे करेगा, ठीक है ना। दोनों हाइड्रोजन जब ले लेंगे तो क्या फार्मूला बना लेंगे, C2H5NaH3 पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। दूसरे वाले के पास भी क्या होगा, C2H5NaH3 पे क्या होगा, प्लस। अब आप देख रहे हैं कि डबल प्लस यहाँ है, सॉरी यहाँ पे क्या आएंगे, डबल माइनस, ये सिंगल माइनस है, ये गलती हो गई थी, थोड़ी सी ध्यान देना, क्योंकि प्लस निकला है तो माइनस चार्ज आएगा। अब यहाँ पे आया डबल माइनस और यहाँ पे क्या आया, डबल प्लस आया, तो ये आप इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा 2 माइनस 2 प्लस, यानी C2H5NaH3 का होल ट्वाइस PtCl6, ये बनेगा आपका क्लोरोप्लेटेनिक अम्ल के साथ ये अभिक्रिया इसी प्रकार करेगा, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें लगता है आपको क्लियर हो रहा होगा ये, ठीक है जी। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सेकंड रिएक्शन हम लोग देखते हैं, धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। ये आपका नंबर 3 है, धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। सबसे बड़ी चीज है कि धातु लवण हम कहते किसे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं हम धातु लवण किसे कहते हैं। धातु, ठीक, धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करे, किसके साथ अभिक्रिया करे, अम्ल के साथ, ठीक है ना। धातु क्षार है ये, धातु क्षार जब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस क्या बनाता है, आपका जल बनाता है। इसी को कौन सा लवण बोलते हैं हम लोग, धातु लवण बोलते हैं, समझिएगा। जब धातु क्षार किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाता है, जो लवण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु लवण बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं FeOH का होल थ्राइस, ठीक है, प्लस अम्ल लिया हमने क्या, HCl 3 टाइम्स लिया जाएगा, क्योंकि OH 3 बार है तो हाइड्रोजन भी 3 बार लेना है। अब ध्यान से देखिएगा, ये ब्रेक होगा, Fe पे ट्रिपल प्लस होगा, OH माइनस और OH माइनस, ये ब्रेक होगा H प्लस H प्लस H प्लस, Cl माइनस Cl माइनस, ये आपस में क्या बनाएगा, सब पूरा तीनों वाटर बना लेंगे, यानी क्या निकल जाएगा, 3H2O बनेगा, अब प्लस बनेगा FeCl3। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु लवण बोलते हैं। क्योंकि जब धातु लिया जाएगा क्षार के साथ, तो धातु क्षार के साथ जब लिया जाएगा तो वो क्या बनाएगा, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके आपका धातु लवण बनाएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं हम धातु लवण जो है यानी FeCl3 एलिफैटिक एमीन के साथ यानी C2H5NH2 के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है। तो सबसे पहले हम इसमें जो लेना है हमको, ध्यान से देखिएगा, C2H5NH2 को वाटर में डिजोल्व करते हैं, किस में डिजोल्व करते हैं, वाटर में। तो ये बनेगा क्या, अभी जस्ट बना था
C2H5NH3 ये तो बनेगा। ये लेते हैं हम C2H5NH3 3 टाइम्स प्लस FeCl3। ये हो गया हमारा क्या, धातु लवण हो गया। कौन सा लवण हो गया, धातु लवण हो गया। ठीक है जी। और ये एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, देखिए एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको देखिए ठीक से, ये कैसे ब्रेक होगा। C2H5NH3 पे प्लस होगा और OH क्या होगा, माइनस। कितनी बार होगा ये, 3 टाइम्स होगा। कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स कर देते हैं इसे। C2H5NH3 प्लस OH माइनस, C2H5NH3 पे प्लस OH माइनस। और FeCl3 जब टूटेगा तो आपका टूटेगा Fe पर 1 2 3 प्लस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। अब ध्यान समझिएगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा और इसका माइनस इसके प्लस के साथ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर FeOH के साथ जाएगा तो जो हमारा फार्मूला बनेगा वो FeOH का होल थ्राइस बनेगा अब प्लस। ठीक है, Cl इसके साथ एक Cl एक Cl एक Cl यानी 3C2H5NH3.Cl। ये है हमारा धातु लवण के साथ अभिक्रिया। ठीक है ना। इसमें देखिएगा ये कंपाउंड यौगिक कैसे बनाता है, इसके साथ Fe पर 3 प्लस है। ठीक, OH पे क्या है, सिंगल माइनस। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1, इसका कितना है 3। इसके हैंड जाएगा, इसके हैंड, यानी Fe कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार, और OH कितनी बार लिखा जाएगा, 3 टाइम्स। ठीक है, ये तो था फार्मूला बनाने का तरीका। दूसरा आपको तरीका यही दिख रहा है कि 3 प्लस और 3 माइनस लेके वो बाहर होगा, यानी Fe 3 OH लेके आउट होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं Cl सिंगल माइनस है, NH3 पे सिंगल प्लस है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है जी ना। ये हो गया हमारा नंबर 3 रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है जी। अब नंबर 4 देखते हैं हम। नंबर 4 है एल्किल हैलाइडो के साथ अभिक्रिया। देखिए ठीक से, इसका रहा एल्किल हैलाइडो के साथ अभिक्रिया। तो देखते हैं एल्किल हैलाइड क्या है। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है आर यक्स। क्या होता है, आर यक्स। देखिए एल्किल हैलाइड सबसे पहले C2H5Cl लेते हैं और आपका एथिलेमिन लेना है, यानी C2H5NH2। ठीक है, C2H5NH2। ये ब्रेक होगा आपका, तो C2H5 प्लस Cl किस में टूटेगा, माइनस में। ये आपका C2H5NH2 है, इस पे है एक लोन पेयर। ये लोन पेयर उठा किसको दे देगा, C2H5 को दे देगा। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और उस प्लस से कौन जुड़ जाएगा, Cl माइनस। यानी जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका बनेगा C2H5 का होल ट्वाइस, NH2 पे क्या होगा, प्लस होगा, Cl माइनस होगा। ठीक है जी ना। दो C2H5 पहले से ही था एक, और एक और आ गया, दो जुड़ गए, तो C2H5 का होल ट्वाइस हो गया। NH2 पे कौन सा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, उस प्लस से कौन जुड़ जाएगा, आपका Cl माइनस ऐड हो जाएगा। ये हमारा हो गया एल्किल हैलाइडो के साथ अभिक्रिया। अगर इसको वापस जो हम गर्म कर दें, अगर हम इसको वापस जो है क्या कर दें, गर्म कर दें, तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, C2H5NH2 में आप प्लस C2H5Cl में। ठीक है, ये हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। नंबर 4 रिएक्शन ये आपका कंप्लीट है।
अब देखेंगे हम नंबर 5, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड दोनों का किसके साथ अभिक्रिया करना है? C2H5NH2 के साथ। ध्यान से देखिएगा, पहले हम एसिटिल क्लोराइड लिखते हैं CH3COCl, ठीक है जी ना। इसको लेके आना हमको किसके साथ, और एसिटिक एनहाइड्राइड भी यहीं लिख लेते हैं CH3। अब एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बना है एक बार फिर दिखा दे रहे हैं हम आपको। एनहाइड्राइड का मतलब क्या निकल गया, इसमें से वाटर आउट हो गया है। अब ये आपस में क्या कर लिया है, बॉन्ड बना लिया है, इसी को बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यही होगा, ठीक। इसको भी लेके आते हैं, इसको भी लेके आते हैं, C2H5NaH2, ये भी होगा आपका C2H5NaH2। ठीक है जी। अब बताइए NH2 क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहां से प्लेस करेगा, क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, यानी आएगा C2H5NaH माइनस, और H क्या आएगा आपका, प्लस आएगा। ये आपका ब्रेक करेगा तो क्या आएगा, CH3CO प्लस, Cl क्या होगा, माइनस। Cl माइनस और H प्लस आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, HCl, यानी क्या आउट हो गया आपका, HCl बाहर हो गया। ठीक है जी। और ये प्लस इस माइनस के साथ जुड़ेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको पलट के लिख देते हैं CH3CONH, ठीक है ना, NH C2H5, ये यौगिक बनता है। ठीक है जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपके। इसको देखते हैं, ये फिर वो इसी तरह से ब्रेक होगा, C2H5NaH पे क्या होगा, प्लस होगा, सॉरी माइनस होगा, और H पे क्या होगा आपका, प्लस होगा। ये आपका यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा तो बनाएगा क्या, CH3 C पे डबल बॉन्ड O पे क्या आएगा आपका, प्लस आएगा, और CH3 C पे डबल बॉन्ड O O होगा, तो क्या होगा आपका, माइनस होगा। देखिए ये पोर्शन आपका प्लस लेगा और ये पोर्शन क्या लेगा, माइनस। टूटा कैसे है, ठीक है जी, उल्टा, ये नहीं टूटा है, ये टूटा है। ये माइनस लेगा तो ये क्या लेगा आपका, प्लस लेगा। इसमें क्या हुआ था, ऐसे टूटा था, तो ये पोर्शन आपका माइनस लिया था और ये क्या लिया था, प्लस लिया था। ठीक है ना। देखिए जब ये ब्रेक हो गया तो प्लस पोर्शन से कौन, माइनस पोर्शन से तो आके कौन जुड़ेगा, प्लस पोर्शन जुड़ेगा, और इससे ये आके जुड़ेगा, यानी ये बनेगा आपका, देखिए ठीक से, CH3 CO NaH C2H5, अब प्लस ये क्या बनेगा आपका, CH3COOH। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन आपके एक साथ आ गए। इसमें अगर पहले रिएक्शन की बात करें हम, तो इसमें क्या हुआ था, एसिटिल क्लोराइड था और इसमें क्या था, एसिटिक एनहाइड्राइड था। दोनों में इसके पास इस ब्रांच से Cl जुड़ा हुआ है, जबकि इसके इस ब्रांच से कौन जुड़ा हुआ है, CH3COO जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। जब H ये दे रहा है तो ये बन गया CH3COOH बन गया, और इसमें Cl था तो H इससे जुड़ा था, क्या बन गया आपका, HCl बना। बाकी दोनों के कंपाउंड सेम है, CH3CONH C2H5, CH3CONH C2H5। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा नंबर 5 का रिएक्शन था। नंबर 6 रिएक्शन देखेंगे, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से विक्रिया।
बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से अभिक्रिया। देखते हैं बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से अभिक्रिया। इसका फार्मूला होगा बेंजीन सल्फोनिक C6H5SO2Cl, ठीक है ना। ये हो गया आपका बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, किसके साथ अभिक्रिया करेगा? C2H5NH2 के साथ, ठीक है ना। C2H5NH2 के साथ अभिक्रिया करेगा। तो ये देखिए कैसे ब्रेक होगा। ये होगा C6H5SO2 पे प्लस होगा, Cl क्या होगा आपका? माइनस होगा। ये टूटेगा आपका C2H5NH माइनस H प्लस होगा। ये प्लस पोर्शन इसके माइनस के साथ क्या बना लेगा आपका? HCl बना लेगा। क्या बना लेगा आपका? HCl, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा जाएगा C2H5SO4NH C2H5, ठीक। जी कंपाउंड यौगिक बन गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे नंबर 7 की। किस रिएक्शन की बात करेंगे? नंबर 7। नंबर 7 है आपका फेनिल आइसोसाइनेट से अभिक्रिया। फेनिल आइसोसाइनेट से अभिक्रिया। फेनिल आइसोसाइनेट, तो फेनिल का मतलब क्या? C6H5, आइसोसाइनाइड यानी NCO, किसके साथ? C2H5NH2 के साथ, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। C6H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। अगर यहाँ का बॉन्ड को ब्रेक करें हम तो इसका एक बॉन्ड फ्री होगा, एक बॉन्ड इसका फ्री होगा, ठीक है ना। देखिए ठीक से, मैंने N और C के बीच के डबल बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया। जब N और C के डबल बॉन्ड को जब हमने ब्रेक किया तो क्या होगा? ये जो टूटा है C2H5NaH माइनस और H प्लस में, ये H प्लस कहाँ चला गया? इसके पास चला गया, यानी यहाँ क्या हो गया? H हो गया। अब C पोर्शन से कौन जुड़ेगा? ये जुड़ेगा। नोट करते हैं इसको, देखिएगा। ये H जो था हमारा, ये Cn के पास चला गया, जो डबल बॉन्ड तोड़ा है, यानी हो जाएगा C6H5NaHCO। देखिए C6H5NaHCO। अब इसका भी एक बॉन्ड फ्री है, उससे जुड़ने वाला कौन सा होगा? NaHC2H5। ये रिएक्शन था हमारा फेनिल आइसोसाइनेट से अभिक्रिया का। इसमें कुछ नहीं था, मैंने जो N और डबल बॉन्ड C था उस बॉन्ड को मैंने क्या किया? ब्रेक किया, तो एक कार्बन का बॉन्ड फ्री हुआ और एक नाइट्रोजन का फ्री हुआ। इसमें से हाइड्रोजन को मैंने किस पे भेज दिया? नाइट्रोजन भेज दे दिया। और इस पे, क्योंकि नाइट्रोजन हमेशा क्या लेगा? यहाँ पे माइनस लेगा। यहाँ जो डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हुआ है ऐसे, तो इस पे माइनस आया था, इस पे क्या आया था? आपका प्लस आया था। तो माइनस पोर्शन पे कौन चला गया? प्लस पोर्शन चला गया। और प्लस पोर्शन पे कौन आ गया? माइनस आ गया। कंपाउंड आपका बन गया। अब नंबर 8 हम रिएक्शन जो पढ़ने वाले हैं, उस रिएक्शन का नाम है हैलोजन से अभिक्रिया। तो देखते हैं। हैलोजन से अभिक्रिया कराएंगे हम किसकी? एथिलेमीन की। क्या दिया हमने इसको? Br2 दिया और Na2CO3 एक्वस सोल्यूशन में, Na2 सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सोल्यूशन में दिया, ठीक है ना। एक H एक Br लेके क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रेक होगा C2H5NaH और H में। Br एक Br आपका HBr बना लेगा और एक Br आके यहाँ पे क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, यानी प्रोडक्ट बनेगा आपका C2H5
NaHBr, ठीक है ना जी। उसके बाद फिर अगर हम इसको Br2 देते हैं, क्या देंगे हम इसको Br2, किसकी उपस्थिति में, Na2CO3 और एक्वस सोल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सोल्यूशन में जब देते हैं तो फिर Br एक H को रिप्लेस करेगा, बनाएगा C2H5, यहाँ पे देखिए माइनस HBr हुआ है, यहाँ पे क्या होगा माइनस का HBr होगा, C2H5 NBr2 होगा, NBr2 होगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड रिएक्शन, आठवां रिएक्शन, ये भी द रिएक्शन कंप्लीट हुआ। तो ये हो गया 8, आपको पढ़ने हैं टोटल 14 रिएक्शन पढ़ने हैं, अभी 8 अभी 6 रिएक्शन हमको भी देखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर जो 9 रिएक्शन है उसका नाम है कार्बिल एमीन से अभिक्रिया। कार्बिल एमीन से अभिक्रिया, कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड से अभिक्रिया, आइसोसाइनाइड परीक्षण बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले लेते हैं C2H5 NH2 प्लस लेते हैं क्लोरोफॉर्म, क्या लेंगे हम इसे क्लोरोफॉर्म, यानी CHCl3 प्लस हम क्या लेंगे KOH, रिएक्शन को ठीक से देखिएगा, सबको पहले हम क्या करते हैं ब्रेक करते हैं, ठीक है। C2H5N, ठीक है ना, और डबल माइनस होगा H प्लस और H प्लस बाहर हुआ, इसको तोड़ते हैं और 3 टाइम्स लेते हैं क्योंकि 3 Cl इसलिए, K प्लस OH माइनस, K प्लस OH माइनस, K प्लस OH माइनस, ठीक है ना। इसको ब्रेक करते हैं हम, ये होगा आपका CH 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस Cl माइनस और Cl माइनस, 3 Cl थे, हम तीनों Cl को क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ से जो हम क्या करेंगे कार्बन को भी अलग कर देते हैं, यानी हाइड्रोजन को भी बाहर कर दें, यानी पूरा कार्बन बाहर कर देते हैं और हाइड्रोजन का प्लस, ठीक है ना, 1 2 3 4 प्लस, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको, जो हमारा पोटेशियम दिख रहा है वो किसके साथ चला जाएगा क्लोरीन के साथ, यानी क्या बना लेगा 3KCl बना लेगा। 3 OH आपको दिख रहे हैं और 3 प्लस भी दिख रहे हैं H प्लस भी, ये तीनों ज्वाइंट होकर क्या बना लेंगे 3H2O बना लेंगे, ठीक है ना। 3 वाटर बाहर निकल गया यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन 3 OH आउट, 3 के अब बचा क्या हमारे सामने, ये बचा है। आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर है। अब इसके साथ ये बनाएगा C2H5N डबल बॉन्ड C और ये तीर भी जाएगा इसके पास, ठीक है ना, यानी बन गया क्या एथिल आइसोसाइनेट बना, क्या बना आपका एथिल आइसोसाइनेट बना, यानी जनरल फार्मूला हम लिख सकते हैं इसको C2H5NC, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, सारे ब्रेक कर दिया हमने, के जो होगा Cl लेके तीनों बाहर हो गया, OH 3 H लेके बाहर हो गया, अब कार्बन और ये बचा था, ये कार्बन आके अटैच हो गया, बन गया आपका क्या एथिल आइसोसाइनेट बना। साइनेट और आइसोसाइनेट में अंतर ये है कि जब कार्बन से कोई बॉन्ड जुड़ेगा तो उसको साइनाइड बोलते हैं, जब यन से बॉन्ड जुड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग आइसोसाइनाइड। जैसे अगर मान लीजिए AgCN, ये है आइसोसाइनाइड, सॉरी सिल्वर साइनेट है, लेकिन अगर इसे ऐसे लिख दे AgNC तो ये हो गया, ये यन से बॉन्ड बना है, यहाँ कैसे बना है C से। आगे बढ़ते हैं नंबर 10, हाफमान मस्टर्ड आयल अभिक्रिया, ये परीक्षण में भी आएगा जो अभी ये गया है, और दूसरा रिएक्शन जो अभी 10वां नंबर पढ़ने जा रहे हैं ये भी आपके परीक्षण में आएगा अभी वापस। तो देखते हैं नंबर 10 क्या है, हाफमान मस्टर्ड
आयल अभिक्रिया। हाफमान मस्टर्ड आयल अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एथिल साइनेट है CH2 कार्बन क्लोराइड सॉरी कार्बन सल्फाइड है। पहले देखते हैं C2H5 NH2 प्लस CS2 प्लस HgCl2 यहाँ से देखिएगा, इसमें हमने यहाँ पे लिया एथिलेमिन लिया, कार्बन सल्फाइड लिया और क्या लिया HgCl2 लिया, मर्क्यूरिक लिया, क्या लिया मर्क्यूरी। अब हम इसे क्या कर देंगे गर्म कर देंगे, ठीक है ना। अब पहले रिएक्शन देख लेते हैं तो सारे पॉइंट हम लोग क्लियर करते हैं इसके। ये जो है आपका ब्रेक होगा C2H5N, ठीक है ना, माइनस माइनस H प्लस और H प्लस, ठीक है। ये टूटेगा आपका कार्बन सल्फर सल्फर, ठीक है ना। ये टूटेगा आपका Hg प्लस, ठीक है ना, Hg प्लस। देखते हैं इसको, 2 प्लस होगा, Cl क्या होगा आपका माइनस, Cl क्या होगा माइनस, 2 Cl 2 H, ठीक है ना। ये दोनों बना लेंगे क्या HCl बना लेंगे 2, यानी बन गया 2HCl बन गया, ठीक, ठीक है ना। और जो है आपका Hg क्या करेगा, यस के साथ सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बनाएगा सल्फर के साथ। तो एक जो होगा, क्योंकि डबल माइनस है, ये इसके साथ चला जाएगा और क्या बना लेगा आपका HgS, ठीक है ना, HgS बना लिया। अब ये एक सल्फर बचा, एक कार्बन बचा और ये बचा, इस पे डबल प्लस है, सॉरी 4 प्लस है, ठीक है ना। इसके पे 2 माइनस, इसके पे 2 माइनस और इसके पास 4 माइनस 4 प्लस है। देखिए क्या बनेगा C2H5, ठीक है, N से जुड़ेगा C। अब 2 प्लस तो खत्म हो गया, इसके साथ 2 प्लस के साथ कौन जुड़ जाएगा सल्फर। इसी की जो स्मेल होती है मस्टर्ड आयल की तरह होती है, इसीलिए इस रिएक्शन का ही नाम है मस्टर्ड आयल अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, मस्टर्ड आयल अभिक्रिया, ठीक है। और इसका नाम है एथिल आइसोथायोसाइनेट, एथिल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। इस रिएक्शन को एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे जब हमने सल्फर GS2 की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सल्फर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ठीक है ना। अब चलो ठीक है, मैं मानता हूँ इन्हीं दोनों को तोड़ दूँ बस, ठीक है ना। इस पे क्या आ जाएंगे डबल माइनस, सॉरी डबल प्लस आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा डबल माइनस आ जाएगा। अगर CS की बात करें तो N से प्लस पोर्शन आके जुड़ेगा, यानी N डबल प्लस CS होगा ना। तो वही बना है C2H5 और NCS, वही बना है। और सल्फर, एक सल्फर जो हमारा Hg के साथ चला गया और एक 2H किसके साथ चले गए Cl के साथ चले गए, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट रिएक्शन हमारा नंबर 11, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, नाइट्रस अम्ल HNO2 होता है, ठीक है ना। तो लेके आते हैं हम इसको C2H5 NH2 प्लस HNO2। नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, नाइट्रस अम्ल HNO2 होता है। ये NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में होता है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे हम, तो जो इसमें नाइट्रोजन होगा दोनों के पास N है, दोनों के पास क्या है आपका N है, यानी यहाँ भी N है और यहाँ भी N है। ये दोनों कौन सी गैस बना के उड़ जाएंगे, N2 गैस बना के उड़ जाएंगे। अब बचा क्या, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, सॉरी 3 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाएगा, तो बन जाएगा क्या आपका H2O, यानी एक निकल गया H2O, एक निकल गया N2 प्लस बचा क्या C2H5OH बचा। इसको थोड़ा सा ब्रीफ तरीके से समझते हैं। यहाँ से देखिए, ये टूटेगा आपका C2H5, ठीक है ना,
और NH2 गया है तो जाहिर है यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, और N पे क्या होगा, N निकल गया, H प्लस होगा और H प्लस होगा। ये पूरा ब्रेक हो गया आपका। इसको देखते हैं, यहाँ पर ट्रिपल माइनस इसका सीधे आउट हो गया। ये टूटेगा आपका H प्लस और N, O पे डबल माइनस, O पे डबल माइनस, ये N और ये N, ठीक है ना। ये जो देख रहे हैं दोनों N आपके क्या बना लेंगे, आपके N2 बना लेंगे, ठीक है ना। दो H, एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे, आपके वाटर बना लेंगे, ठीक है ना। अब एक देखिए H बचा और एक क्या बचा, आपका O बचा, ये दोनों क्या बना लेंगे, OH माइनस। अब C2H5 प्लस बचा और OH माइनस बनाए, आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, C2H5 OH बना लेंगे। बाकी H2 और N2 क्या हो गया, आपके आउट हो गया, ठीक है जी। ये नंबर 11 का था। 3 रिएक्शन और पढ़ने, उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एल्डिहाइडो से अभिक्रिया नंबर 12। एल्डिहाइडो से अभिक्रिया, एल्डिहाइड कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं हम, यहाँ पे लेते हैं एल्डिहाइड CH3CHO, एस्टरडिहाइड लेते हैं CH3CHO। आप प्लस लेंगे क्या, C2H5NH2, ये हो गया हमारा क्या, एथिल एमीन हो गया। पहला जो था वो हमारा क्या हो गया, आपका CH3CHO, ठीक है ना। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, CH3C डबल बॉन्ड हो, क्या होगा आपका, H होगा। ये आपका है HNH C2H5, ठीक है ना। कोई डाउट, तो इसमें तो कोई डाउट होनी ही नहीं चाहिए। ठीक से देखिएगा इसको, देखिए नाइट्रोजन ने भी अपना 2 बॉन्ड छोड़ा और ऑक्सीजन ने भी छोड़ा। जब दोनों छोड़ेंगे तो आपको पता है ऑक्सीजन यहाँ डबल माइनस लेगा, तो ये क्या लेगा, डबल प्लस लेगा। इसने 2 प्लस दिए हैं तो यहाँ क्या होगा, डबल माइनस होगा। ये तो बना लिया क्या आपका वाटर, क्या बना लिया आपका वाटर। अब N जो होगा सीधे डबल बॉन्ड C से जुड़ेगा, N से C से जुड़ेगा, यानी बनेगा C2H5 सॉरी CH3C डबल बॉन्ड N C2H5। ये है एल्डिहाइड का रिएक्शन, ठीक है जी। एल्डिहाइड के रिएक्शन में सेम है, सिमिलर है। अगर इसको फेनिल पे भी देख लेते हैं यहीं पे, और C6H5CH, ठीक है ना, प्लस C2H5NH2। इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्ट्रक्चर यही है, ठीक है ना। सल्फर डिहाइड है, सॉरी बेंजल डिहाइड है, क्या आपका बेंजल डिहाइड है। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो यही होगा इसका भी, ठीक है ना। अब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लेके बाहर हो जाएगा, यानी क्या बनाएगा आपका H2O बनाएगा। अब प्लस सीधे जुड़ेगा C6H5C डबल बॉन्ड N C2H5, यानी ये स्ट्रक्चर ऐसे ही है आपका। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फेनिल पे। नंबर 12 रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब जो है हम जो रिएक्शन देखने वाले हैं नंबर 13। कौन सा नंबर 13, 2 रिएक्शन और हमको पढ़ने हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीकरण की। किसकी बात करेंगे, ऑक्सीकरण की, यानी नंबर 13 ऑक्सीकरण। C2H5NH2 क्या क्या कराएंगे हम, ऑक्सीकरण कराएंगे। जब हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख सकता हूं मैं, देखिए ठीक से, CH3CH2NH2, ठीक है ना। इसके भी एक हाइड्रोजन को बाहर दिखाता हूं और इसके भी एक हाइड्रोजन को मैं क्या कर रहा हूं, बाहर दिखा रहा हूं। ये दोनों क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के बाहर हो जाएंगे,
यानी क्या बना लेंगे आपके H2O, और खुद आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड जनरेट कर लेंगे, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड NH हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस H2O हो गया और प्लस ये बना आपका CH3 CH डबल बॉन्ड, और इसको फिर से हम क्या देते हैं, H प्लस धनायन देते हैं, क्या देते हैं हम, H प्लस नहीं H2O में, किस में रखेंगे हम इसको, H2O में डालेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन जो है 2 हाइड्रोजन लेके बाहर हो जाएगा, सीधे क्या बना लेगा आपका अमोनिया, और जो ऑक्सीजन होगा इस डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा और बना लेगा क्या CH3CH। ये आपका फिर से क्या बना लिया, एल्डिहाइड बना लिया। यानी जो ये आपका एथिलेमिन का ऑक्सीकरण किया तो डबल बॉन्ड जनरेट हुआ, जब हम इसे अम्लीय माध्यम में डालते हैं H प्लस OH माइनस में, तो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन लेके बाहर हो गया अमोनिया बन के, और CH से डबल बॉन्ड O जुड़ गया, यानी एल्डिहाइड फॉर्म हो गया, ठीक है जी ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं, नंबर 14। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया, तो C2H5NH2 प्लस RMgX, यही तो है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX। अब RMgX जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे R ना लेके हम इसे CH3 ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या ले लेंगे Cl, CH3 क्या ले लेते हैं Cl, ठीक। अब क्या होगा, C2H5NH टूटेगा माइनस में और H प्लस में, ठीक है ना। ये टूटेगा CH3 माइनस में और MgCl किस में टूटेगा, प्लस में। ये पोर्शन इससे आके जुड़ेगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी क्या बना लेगा आपका CH4, यानी एल्केन फॉर्म करेगा, और ये जुड़ेगा आपका क्या बनाएगा C2H5NH MgCl, ये बन गया, ठीक है ना। तो इसमें एक्चुअल में जो रिएक्शन था ये था एल्केन बनाने का, किसको बनाने का था, एल्केन बनाने का था। ये आपका टोटल टॉपिक खत्म हो चुका है, 14 रिएक्शन थे, 14 रिएक्शन भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमको पढ़ना है, इसके परीक्षण को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एथिलेमिन के परीक्षण को पढ़ना है। उसके बाद जो है इसमें प्राथमिक एलिफैटिक एमीन, द्वितीयक और तृतीयक एलिफैटिक एमीन की पहचान पढ़नी है। उसके बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और बने रहिए हमारे साथ, मैं सुनील सर, अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 360 में।